नमस्कार। सभी लोग आजकल आज पेपर में देख रहे होंगे कि लोकसभा और विधानसभा और पंचायत का जो है साथ साथ चुनाव कराने की बात चल रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। तो आजादी के बाद जो है देखा जाए तो जो 4 चुनाव हुआ है, चाहे 1951-52 का चुनाव हुआ हो, चाहे 1957 का चुनाव हुआ हो, 62 का, 67 का, इन चुनावों में लोकसभा और विधानसभा का साथ साथ ही चुनाव होता था। लेकिन आपको ध्यान होगा कि 1967 के बाद जो है क्षेत्रीय दलों का विकास शुरू हो गया। बहुत सारे राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें भी बन गई और इस तरह से देखा जाए तो 1968 और 69 के बाद जो है कुछ राज्यों में जो है आप जानते हैं कि विधानसभा जो है डिस्टर्ब हो गई थी, जिसके कारण पहली बार 1971 में जो है लोकसभा और विधानसभा का साथ साथ चुनाव नहीं हुआ। यहीं से जो है समस्या शुरू होती है। और आप जानते हैं राजनीतिक समीकरण में परिवर्तन के कारण जो है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है उसमें अनियमितता आ गई। इसके कारण अब समस्या ये हुआ कि आप जानते हैं कि उस समय जो है जो हमारे यहाँ समितियां बनाई गई थी उसमें चुनाव आयोग ने 1983 में 1983 में चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लोकसभा के चुनाव के साथ जो है विधानसभा का भी चुनाव संपन्न कराया जाए। 1999 में विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहा था। 2018 में जो है विधि आयोग ने जो रिपोर्ट दिया उसमें भी इसी बात का जिक्र किया गया था। और आप देखे होंगे कि 2014 में जो एनडीए की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है, तो बीजेपी शुरू से ही जो है हम लोग के प्रधानमंत्री जो है वह भी शुरू से ही जो है वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते रहे हैं। अब यहां पर जानते हैं कि सरकार ने जो है आप देखे होंगे कि चुनाव के पहले जो है हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति रहे हैं कोविंद सर, तो कोविंद सर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और उनसे कहा गया था कि आप जो है वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में जो अपनी सिफारिश दीजिए। तो आप जानते हैं कि रामनाथ कोविंद सर की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी उसने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश किया। उसने ये कहा कि जो लोकसभा का कार्यकाल है वो लोकसभा का कार्यकाल जब समाप्त होगा तो विधानसभा जितनी भी चल रही है उसका भी कार्यकाल समाप्त होना चाहिए। मतलब लोकसभा और विधानसभा का जो है चुनाव जो है देखा जाए तो एक साथ साथ होना चाहिए। तो रिपोर्ट में पहला पॉइंट ये कहा गया है कि 100 दिन के भीतर लोकसभा और सभी विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जाएगा, उसके बाद स्थानीय चुनाव कराया जाएगा। इसका मतलब कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनाव सब एक साथ ही कराए जाएंगे। तो पहले जो है लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा, उसके बाद स्थानीय चुनाव संपन्न कराए जाए। दूसरी बात जो ये कही गई है कि यदि मान लीजिए कोई विधानसभा जो है, जो कि संसदीय व्यवस्था है और बहुमत की कोई समस्या आती है और विधानसभा यदि बीच में ही डिसॉल्व हो जाती है तो ऐसी दशा में नया चुनाव जो है विधानसभा के बाकी के कार्यकाल के लिए ही किया जाएगा। मतलब शेष कार्यकाल के लिए विधानसभा का चुनाव होगा। यदि मान लीजिए 5 वर्ष के लिए विधानसभा चुनी गई, बीच में 2 वर्ष पर जो है यदि विधानसभा डिसॉल्व हो गई तो जो अब नया विधानसभा का चुनाव होगा वो 5 वर्ष के लिए न होकर शेष अवधि केवल 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। और तीसरा बात जो समिति ने कहा है कि हम लोगों के यहाँ जो है अभी आप देखते हैं कि लोकसभा और विधानसभा का जो मतदाता सूची है वो अलग है, स्थानीय चुनाव का मतदाता सूची अलग है। तो हम लोग जो है एक ही मतदाता सूची बनाएंगे जिससे लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनाव जो है संपन्न हो सके। और इसमें अगला बात यह कहा गया है कि संविधान में 18 संवैधानिक संशोधन जो है इसमें किया जाएगा। और आपको ध्यान होगा कि यदि हम लोग जो है संविधान में संशोधन करेंगे तो विशेष बहुमत लोकसभा राज्यसभा से अलग अलग विशेष बहुमत से भी पारित कराना पड़ेगा। फिर आधे या आधे से ज्यादा जो राज्य हैं वह भी साधारण बहुमत से इसका समर्थन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि संविधान संशोधन के लिए कहा गया कि 18 संविधान संशोधन करना पड़ेगा और इसमें से बहुत सारे संविधान संशोधनों में जो है आधे आधे से ज्यादा राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होगी। और फिर एक जो महत्वपूर्ण बात यह कहा गया कि यदि किसी विधानसभा का चुनाव मान लीजिए किसी अपरिहार्य कारण से नहीं हो पाता है, अब मान लीजिए 6 महीने के बाद चुनाव हुआ, तो यह जो विधानसभा का कार्यकाल होगा वो केवल 4.5 वर्ष के लिए होगा। तो आप देख रहे हैं ये सब सिफारिशें जो है आ गई हैं और उस पर जो है खूब राजनीतिक चर्चा हो रहा है। सरकार भी जो है वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर रही है। और फिर आप देखते हैं अब हम लोग इस पर थोड़ा सा जो है चर्चा करते हैं कि वास्तव में इससे क्या फायदा होगा। तो सबसे बड़ा बात यह है कि जो चुनाव जो है एक साथ होने से जो है हम लोग के जो आर्थिक संसाधनों का जो अपव्यय होता है या इसी प्रकार से विकास की प्रक्रिया जो है जो बाधित हो जाती है। बार बार चुनाव होता है तो आचार संहिता लागू हो जाती है और इस तरह से देखा जाए
तो जो केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं चल रही हैं वो सब प्रभावित हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के समय आप देखते हैं कि सब राजनीतिक माहौल हो जाता है। पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, सभी लोग जो है चुनाव में मस्त हो जाते हैं और इस तरह से हमारा जो संवैधानिक जो कर्तव्य है, उस संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन भी जो है वो देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री नहीं कर पाते हैं। और ये बताइए कि जब बड़ी-बड़ी पार्टियां तो मान लीजिए चुनाव में लड़ सकती हैं, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं, जो निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं, वो लोग सही से प्रतियोगिता भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इतने संसाधन तो है नहीं कि वो बार-बार चुनाव लड़ सके। तो यह भी एक समस्या आ रही है। देखिए एक साथ चुनाव होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मान लीजिए अभी हम लोग बूथ पर जाकर मतदान करते हैं, तो बूथ पर जाकर मतदान करते हैं तो एक ही बार मान लीजिए यूपी बिहार चले गए और वहीं पर जाकर मत दे दिए, तो उसी में हम लोग विधानसभा का भी लोकसभा का सबका वोट डाल के चले आएंगे। तो यह भी आशा किया जा सकता है कि मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि होगा। आप देखे होंगे कि 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत ज्यादा मतदान प्रतिशत में वृद्धि नहीं हुआ है, तो यह भी चीज है। और जो दक्षिण अफ्रीका है, स्वीडन है, इस तरह के देशों में जो है एक साथ जो चुनाव हो रहा है वह भी सफल है। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र राज्य के बीच जो कटुता की स्थिति है वह चुनाव के कारण होती है, क्योंकि केंद्र में सत्ताधारी जो दल है वो राज्यों में जाएगा और वहां के सत्ताधारी सरकार की आलोचना करेगा और इस तरह से देखा जाए तो केंद्र राज्य के मध्य जो है दूरी बढ़ जाता है, हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो भी प्रभावित होना शुरू हो जाता है। देश में बार बार चुनाव जो हो रहा है उस भंवर में हम लोग जो है फंस जाते हैं और इस तरह से विकास की जो रफ्तार है वह भी सुस्त पड़ने लगती है। चुनाव के चलते जो है नई योजनाएं भी हम लोग लॉन्च नहीं कर पाते हैं। भारत वेलफेयर स्टेट है और ऐसी दशा में सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए, गरीबी, बेरोजगारी और तमाम चीजों के लिए जो है नए नए कार्यक्रम चलते हैं और इस तरह से देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारी भी चुनाव में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण जो है चाहे प्रशासन हो चाहे शिक्षा विभाग हो, सब लोग जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं और इस तरह से देखा जाए तो हमारा जो समग्र जो व्यवस्था है वह समग्र व्यवस्था ही प्रभावित हो जाता है। लेकिन देखिए समस्या भी है। समस्या यह है कि संविधान में कहा गया है कि लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर ही जो है चुनाव संपन्न होगा और ऐसी दिशा में देखा जाए तो विपरीत परिस्थिति यदि कोई आती है तो अब जब मान लीजिए दोबारा चुनाव होता है तो 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है, तो सबसे बड़ी बात है कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और आप देख रहे होंगे कि इस समय जो है विपक्ष में भी तर्क दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप देखते हैं कि तमाम जो है पार्टियां जो हैं, चाहे वह यूपीए हो चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य जो है विपक्षी दल के लोग हैं, ये लोग तर्क दे रहे हैं कि बताइए कि आप जो है बीच में किसी विधानसभा को भंग कर देंगे तो यह तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि संविधान में संशोधन करना भी जो है व्यवहारिक रूप से समस्या है। चुनाव कराने में भी तो व्यवहारिक समस्या आएगी। आप देखे होंगे कि 18वीं लोकसभा का चुनाव विभिन्न चरणों में जो है 1.5 महीने तक चलता रहा। ये बताइए इतना पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, इतने प्रशासनिक अधिकारी, चाहे ईवीएम मशीन, इस तरह की जो समस्या है वह भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। और अभी हम लोग जो है वह किसी एक राज्य में एक साथ तो चुनाव करा नहीं पाते हैं। लोकसभा का चुनाव तो जो है कराने में 1.5 महीना लग जाता है। ये बताइए कि कहीं ना कहीं हम लोग सब चुनाव कराने में तो बहुत समय लग सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बताइए कि संविधान का जो प्रावधान है, जो संसदीय व्यवस्था है, उस संसदीय व्यवस्था पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। देखिए व्यवहारिक समस्या है कि जो लोकसभा का चुनाव है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, अब विधानसभा का चुनाव जो है क्षेत्रीय मुद्दों पर होता है। तो आप देखते होंगे कि अब एक ही साथ पर्ची मिलेगा तो प्रधानी के चुनाव में देखे होंगे ना कि लोग बाकी पर्ची फेंक देते थे, अब प्रधान जी का ही पर्ची डालते थे। ये बताइए ये भी तो एक समस्या आएगा कि ज्यादा हम लोग के यहाँ लोग जागरूक नहीं है, उतना नागरिक समाज मजबूत तो है नहीं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस तरह का जो पहलू है उसको बिना विचार विमर्श के हम उसको लागू नहीं कर सकते। इसलिए देखिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग एक आम सहमति बनाएंगे और अभी ये प्रस्ताव रखा गया है, उस पर जो है तमाम चर्चाएं होंगी। उसके बाद इसको जो है अभी जो विधेयक जो हम लोग के यहाँ सत्र चलेगा उस सत्र में जो है विधेयक रखने का एक अनुमान लगाया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि सरकार के पास बहुत ज्यादा तो बहुमत है नहीं, इसलिए जो है अभी यह जो है देखा जाए तो एक प्रकार से जो है विलंब की स्थिति में ही रहेगा। अब यहां पर चीज है कि देखिए वन नेशन वन जो इलेक्शन है उस सिद्धांत में कहीं कोई समस्या नहीं है। समेकित चुनाव होना भी चाहिए, यह औचित्यपूर्ण भी है देश के लिए, लेकिन इसमें व्यवहारिक समस्या है, संवैधानिक समस्या है, संशोधन की समस्या है। अब फिर जो सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग क्या पार्टी सिस्टम है, दलीय व्यवस्था है, उस दलीय व्यवस्था को पहले मजबूत करना चाहिए। आम व्यक्ति को भी जो है
अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। कम से कम चुनाव में जो है ऐसे लोगों को हम लोग वोट दें, ऐसी पार्टी को वोट दें जिससे जो है बहुमत बना रहे, क्योंकि हम लोग गठबंधन सरकार बनाएंगे तो ये समस्या तो आएगा ही। तो नागरिक स्तर पर भी सुधार होना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन में भी सुधार होना चाहिए, और जो दल के लोग हैं दलीय व्यवस्था में भी सुधार होना चाहिए। तभी वन नेशन वन इलेक्शन जो है हमारा सफल हो सकता है। और हम आशा करते हैं कि कहीं न कहीं इस तरह का जो पहलू है वो देश हित में होगा